हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे जो कल के सेशन का क्लोजिंग है वो पॉजिटिव क्लोजिंग है एंड कैंडल जो है वो एक रिवर्सल बार फॉर्म हुआ है जो कि 61.8 फिबोनाची लेवल पे फॉर्म हुआ है। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेता है एंड 100 का लेवल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है 101, 101.50, 102 के लेवल तक। तो देखेंगे वो किस तरीके से प्ले करता है। बट साथ ही साथ अगर ये 98.800 का लेवल ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो यहाँ पे डबल टॉप एक्टिव हो जाएगा एंड आपको बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। नजर डालता है इंपॉर्टेंट डेटा पे। तो आज CHF में जीडीपी का डेटा है जो कि जो फोरकास्ट है यहाँ पे नेगेटिव अनुमान है। तो अगर डेटा फोरकास्टेड के हिसाब से आता है तो डेफिनेटली CHF में एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। साथ ही साथ यूरो में CPI का डेटा है जो मिक्स मैच है, ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ का डेटा डिफरेंट है। बट अगर हम ईयर ऑन ईयर का डेटा देखते हैं तो CPI का डेटा इंडिकेट कर रहा है जो प्रीवियस है वो 2.3 है, फोरकास्ट है जो 2.4 है। अगर डेटा फोरकास्ट या उससे ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली यूरो के पैर में आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। साथ ही साथ आज जो लास्ट डेटा है वो CAD में है, कैनेडियन डॉलर में है, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है, GDP का है। जो फोरकास्ट है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब प्रीवियस जो है वो -1.6 है, जो फोरकास्ट है वो 0.5 का है, पॉजिटिव 0.5 का। मतलब अगर डेटा GDP के हिसाब से आता है तो डेफिनेटली एक बुलिश मोमेंटम कैनेडियन डॉलर में देखने मिल सकता है। अगर बात करता है टेक्निकल्स के हिसाब से तो आप देखेंगे प्राइस ने किस तरीके से प्ले आउट किया है। तो प्राइस जो है H4 पे एक लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए चलता हुआ नजर आ रहा है। बट प्राइस ने यहाँ पे 61.8 फिबोनाची से सपोर्ट लिया है। आप देखेंगे 61.8 फिबोनाची पे सपोर्ट लिया है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से क्या ये सपोर्ट लेके 100 का लेवल ब्रेक करता है। अगर नहीं तो डेफिनेटली बेरिश मोमेंटम के कंटिन्यू चांसेस है। अगर प्राइस 98.800 के नीचे क्लोज करता है, ये लेवल के नीचे क्लोज करता है, तो यहाँ से ये डबल टॉप एक्टिव हो जाएगा एंड डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर हम सेंटिमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो प्राइस 21 पीरियड एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो सेंटिमेंट यहाँ पे शॉर्ट मीडियम ट्रेंड का बेरिश ही बता रहा है। बात करेंगे H1 के टाइम फ्रेम पे तो H1 पे भी वही सिलसिला है। आप देखेंगे प्राइस जो है वो प्रीवियस लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे प्राइस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो सीधा लेवल 98.800 का आएगा एंड उसके नीचे आपको बेरिश मोमेंटम देखने मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब देखेंगे प्राइस जो है काफ़ी सेशन से एक रिग्रेशन चैनल में चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस रिग्रेशन चैनल का ब्रेकडाउन करता है एंड 98.800 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप चार्ट पैटर्न एक्टिव हो जाएगा एंड आपको काफ़ी अच्छा 97.597 तक का लेवल देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट पे है। अगर 100 के ऊपर निकला तो बुलिश मोमेंटम, 98.800 के नीचे बेरिश मोमेंटम। जो हमारा अनुमान है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बता रहा है कि प्राइस एक बार तो बेरिश मोमेंटम दिखाएगा। तो देखेंगे ये किस तरीके से प्ले आउट करता है। नजर डालते हैं यूरो USD पे। अब यूरो USD का चार्ट देखेंगे तो प्राइस ने किस तरीके का प्ले आउट किया है। अगर आप देखेंगे प्राइस ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से एक रिवर्सल लिया है एंड साथ ही साथ आप देखेंगे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ यहाँ पे नजर आया है। रिवर्सल बार के बाद एक फॉलोअप क्लोजिंग एंड उसके साथ साथ आप देखेंगे तो प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, ब्रेकआउट किया एंड वहीं ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करके प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस 1650 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे 1650 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है, क्योंकि ये डबल बॉटम एक्टिव हो जाएगा एंड जनरली जब भी प्राइस को मेजर रिवर्सल करना है तो जनरली वो डबल बॉटम डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से करता है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर 1650 के ऊपर क्लोज किया तो बुलिश मोमेंटम डेफिनेटली देखने मिलेगा। कल का जो सेशन का जो क्लोजिंग है भले ही पॉजिटिव क्लोजिंग है बट जो कैंडल है वो खुद में ही एक इंडस्ट्रियलाइजिव कैंडल है। तो अगर कल के सेशन का हाई ब्रेक होता है जो कि 1600 का लेवल है तो यहाँ से एक अच्छा सा 1650 तक का मूव देखने मिल सकता है एंड इसके ऊपर बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे तो H4 पे भी प्राइस देखो आप, यहाँ पे एक सीरीज ऑफ हायर हाई हाई लो कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस ने अपना प्रीवियस स्विंग अभी तक ब्रेक नहीं किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेंड है वो बुल्स कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही प्राइस 1650 का लेवल ब्रेक करता है तो बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है।
अगर गलती से प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट लेते हुए 1550 के आसपास आता है तो वो लोअर और हाई रिवर्ट पॉइंट रहेगा। जब तक प्राइस अभी 1500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि प्राइस एक बार आपको यहाँ से बुलिश ट्रेंड दिखा सकता है। 1650 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया तो यहाँ पे 1800, 1900, 2000 तक का लेवल देखने मिल सकता है। हमारा अनुमान यूरो में यहाँ पे एक पॉजिटिव है, आने वाले 1 से 2 सेशन तक यहाँ पे डेफिनेटली एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। बात करेंगे WTI पेयर के बारे में। यूएस ऑयल में आप देखेंगे काफी वियर्ड प्ले आउट है यूएस ऑयल का, बट यहाँ पे हमने बताया है जब तक ये 61.50 के ऊपर नहीं निकलता है यूएस ऑयल पे अब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। आप देखेंगे बाउंस कर रहा है, सेल ऑफ हो रहा है, बाउंस कर रहा है, सेल ऑफ हो रहा है, बाउंस कर रहा है, सेल ऑफ हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो प्राइस का कंट्रोल है वो यहाँ पे डेफिनेटली बेयर्स के हाथ में यहाँ पे नजर आ रहा है। जब तक प्राइस 61.50 के नीचे बना हुआ है आप सेल ऑन राइस देख सकते हैं। जैसे ही प्राइस 61.50 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ से 63 के ऊपर 65 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर प्राइस 56 के नीचे क्लोज करता है तो 54 का लेवल देखने मिल सकता है। जिस तरीके का माहौल है डेफिनेटली यूएस ऑयल पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर 61.50 के ऊपर क्लोज किया तब जाके यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तब तक के लिए रेफरेंस लेवल के हिसाब से चलना फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड में देखेंगे तो प्राइस ने जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पे हिट कर दिया है। जो हमने ट्रेड बनाया था 4130 के आसपास ट्रेड बनाया था, स्टॉप लॉस था 4110 का। तो अभी हमने 2 सेशन में हमारा ये टारगेट यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। हमने बताया था कि 4150 के ऊपर ये 4200 का लेवल दिखा सकता है, जो कि ऑलमोस्ट ये देखने मिल गया है। 4195 का लेवल मिल गया है तो 4200 के ऊपर 4250 एंड अगर प्राइस 4250 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ से ऑल टाइम हाई दिखा सकता है, जो कि 4500 से 4700 का लेवल रहेगा। अगर हम H4 पे देखते हैं तो ट्रेंड जो है कंप्लीटली बुल्स के फेवर में है। प्राइस जो है 21 पीरियड एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ सीरीज ऑफ हायर हाई हाई लो यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश ट्रेड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे एक अनुमान जो है अभी भी ओपन है। ये ए वेव है, ये बी वेव है एंड सी वेव के चांसेस बन सकते हैं, या फिर ये ए बी एंड सी खत्म हो गया है। तो अगर देखने वाली बात है टेक्निकली सी वेव आने के चांसेस है। अगर सी वेव आता भी है और 4000 के आसपास आता है तो वो यहाँ पे डेफिनेटली लो रिस्क हाई रिवर्ट बाइंग पॉइंट रहेगा। एंड अगर 4000 का लेवल ब्रेक करता है तो एक बार 3850 के आसपास प्राइस आ सकता है। तो जब तक प्राइस 4000 के ऊपर बना हुआ है तब तक तेजी के चांसेस बहुत ज्यादा है गोल्ड में। जिस तरीके से आप देखेंगे जो डॉविश एक्सपेक्टेशन है फेड के साइड से, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड में आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। जो सेफ हेवन में डिमांड है वो वापस आती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम के चांसेस बहुत ज्यादा बने हुए हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का संकेत दे रहा है। बात करेंगे बिटकॉइन के फेवर में, तो बिटकॉइन देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड बनाया, अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली। तो 92,000 के आसपास ट्रेड बनाया, ट्रेड अभी तक हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है, पर देखेंगे ये कब ट्रेड ट्रिगर होता है। तब तक हम नजर डाल रहे हैं यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन में हमने बताया था 92,000 से 95,000 का लेवल। जब तक प्राइस 95,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक यहाँ पे सेल ऑन राइज की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। अगर प्राइस 95,000 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 1,05,000 तक लेके जा सकता है। जिस तरीके का माहौल है क्रिप्टो मार्केट में, सेंटीमेंट जिस तरीके का बना हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी एक लेग डाउन साइड का पेंडिंग नजर आ रहा है। बट फिर भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने बताया था कि यहाँ पे एक वीकली ट्रेंड लाइन जो है, प्राइस जो है वीकली ट्रेंड लाइन पे आके खड़ा है। अगर प्राइस प्रीवियस कैंडल का हाई जो कि ये बेरिश बार है उसके ऊपर क्लोज करता है, जो कि 96,000 का हाई है, अगर उसके ऊपर एक बुलिश क्लोज देता है वीकली टाइम फ्रेम पे तो डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है। एंड प्राइस जैसे ही 1,08,000 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड बिटकॉइन में देखने मिल सकता है। जब तक गोल्ड में तेजी है तब तक बिटकॉइन के अंदर तेजी के चांसेस थोड़े कम है। जैसे ही गोल्ड यहाँ पे कूल ऑफ होता है बिटकॉइन में तेजी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। 95 के ऊपर निकलता है तो 1,05,000 का आप एक्सपेक्टेशन बना सकते हैं। तब तक यहाँ पे आप 92 से 95 के आसपास सेल ऑन राइज देख सकते हैं। कोई भी रिवर्सल बार के फॉर्मेशन पे आप सेल ऑन राइज देख सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए ए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।